हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर एक शानदार सा टॉपिक नाव और धारा, जिसको आज हम करने वाले हैं। तो सभी साथी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करें, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नाव और धारा तो एग्जाम में प्रश्न ही नहीं आता है। और दोस्त, यदि अचानक आ ही गया प्रश्न नाव और धारा का, तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए नॉर्मल कुछ ना कुछ तो पढ़ लो उसके बारे में। यदि आ ही जाएगा तो तुम्हारा क्या जाएगा? टॉपिक ही तो पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ रहे हो ना, कि यार ऐसा भी होता है नाव में, है ना, तो पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि दोस्त, ये जो नाव, धारा, रेलगाड़ी, ये एक पार्ट है किसके? चाल दूरी समय का। और चाल दूरी समय आता है या नहीं आता है? आता है। आप बोलोगे सर 2% आते हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी है ना। उसी के तो भाग है, अलग अलग है। ठीक है। अब आपने पढ़ लिया सर मैथ है, मैथ आती है। अब ये पता नहीं मैथ में क्या क्या आता है, लेकिन मैथ में अलग अलग टॉपिक है ना। जैसे चाल दूरी से में भी एक अलग टॉपिक है ये नाव और धारा, जिसको मैं आज मजेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। सभी बच्चे जरूर देखेंगे। आर्मी जो एसएससी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, आर्मी जीडी टेक्निकल ग्रुप डी की तैयारी करे हैं, जिन दोस्तों ने बना रखा है 2025 में फौजी बनने का टारगेट, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्त। नाव और धारा, नाव और धारा। चले चलिए, मैथ का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या कर रहा है दोस्त? मैंने बोल दिया कि नाव की चाल अक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं अक्स से बता रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ये मेरी गारंटी है, कंफ्यूज आपको नहीं होने दूंगा। मैंने बोल दिया कि नाव की चाल अक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल वाई है। सर ये क्या होता है? सर नाव और धारा होती क्या है दोस्त? धारा मतलब बहाव, पानी का बहाव यदि इधर है, पानी का बहाव यदि इधर है, तो ये हो गई वाई। पानी की चाल, पानी की भी एक चाल होती है दोस्त। यदि तुम एक कुछ भी, जैसे मान लो फर्नीचर, लकड़ी, कुछ भी रख दो पानी के ऊपर, तो वो तैरते हुए बाहर चली जाएगी। होता है ना। जैसे कोई भी बॉडी होती है, वह तैरती 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 पानी के किनारे पे आ जाती है। होता है या नहीं होता है? हाँ। तो एक नाव, धारा की एक चाल है, पानी के बहाव की एक चाल है कि ये वाई यहां पर था, ये वाई धीरे 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 यहां पे आ गया। इसका मतलब धारा की चाल क्या हो गई? वाई। यदि इसके ऊपर एक नाव तैर रही है, उस नाव की भी चाल क्या है? अक्स। क्योंकि नाव भी चलती है, जब धारा भी नहीं चलेगी पानी की, तो नाव एक चाल से चलती है, चलते ना ऐसे 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 करके, तो ये नाव की चाल होती है। तो नाव की चाल अक्स, धारा की चाल वाई। ये नाव कब है? जब शांत पानी हो। जब शांत पानी होता है ना, तब ये नाव की चाल है अक्स, धारा की चाल वाई। इतना समझ गए? ठीक है। जब नाव धारा की दिशा में ही चले, कि भाई धारा भी चल रही है, नाव भी चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अरे धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो उस समय हमेशा चाल क्या होगी? जुड़ेगी। जब भी अनुकूल आ जाए या एक ही दिशा में नाम आ जाए, तो वो किसका मान है? ए का मान है। धारा की चाल, धारा की चाल वाई, नाव की चाल अक्स, और अनुकूल चाल ए। अनुकूल चाल ए, धारा की चाल वाई, नाव की चाल अक्स। ए बराबर अक्स प्लस वाई। कितना बढ़िया टॉपिक है। इसी तरीके से मजेदार पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्लास के लास्ट तक। चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तुरंत, जस्ट नाउ, जैसे क्लास कंप्लीट होगी तुरंत। जब नाव है धारा के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में चले, धारा इधर जा रही है और नाव हमारी इधर जा रही है, तो हमेशा इनकी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी जो बी का मान क्या होगा दोस्त? अक्स माइनस वाई होगा। बी का मान क्या होगा? अक्स माइनस वाई। इतना पता चल गया आप सभी को। जब आमने सामने चले, जब विपरीत दिशा में चले, जब प्रतिकूल दिशा में चले, तो जो कुल चाल होती है वह क्या हो जाती है? b बराबर x माइनस वाई हो जाती है। ठीक है। ये दो फॉर्मूले थे। फिर मैंने बच्चों से प्रश्न पूछ ही लिया
कि दोस्त यदि आप सभी के सामने एक प्रश्न है छोटा सा, इसका जवाब देना मेरे को, कि यदि शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल नाव की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ धारा की चाल क्या होगी? तो बताओ धारा की चाल क्या होगी, यह हमें बताना था। तो जरा इधर देखना, शांत जल में नाव की चाल का मान कितना दे रखा है? 6। अनुकूल आ गया तो किसका मान दे रखा है? ए का मान कितना दे रखा है? 10। तो मान किसका ज्ञात करना है? धारा का। देखो 10 में से 6 घटाओ, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? x प्लस वाई। ए का मान 10, x का मान कितना? 6, y का मान है तो ज्ञात करना, तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ूं, यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यह आपको बताना है। ठीक है, अब इधर देखना, मान दे रखा वाई का मान दे रखा, धारा का मान दे रखा, अनुकूल का मान दे रखा, नाव की चाल पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल की चाल बराबर x प्लस वाई। ए का मान हमें कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान पूछ रहा है, और धारा का मान कितना दे रखा है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान हो जाएगा ना, x का मान कितना आएगा? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे प्रश्न देखो, यदि प्रतिकूल नाम आ जाए, प्रतिकूल या विपरीत दिशा में, तो हमेशा नाव की चाल क्या होती है? x माइनस वाई। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल पूछ लेना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर x माइनस वाई होता है। अब इसको जरा समझना आप, यदि शांत जल में नाव की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल क्या दे रखी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? प्रतिकूल नाव की चाल, मतलब b का मान पूछ रहा है। समझ गए? इतना सा प्रश्न है। b बराबर x माइनस वाई फॉर्मूला होता है प्रतिकूल का। b बराबर 8 माइनस 2, तो कितना बचा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके ऊपर सारे प्रश्न कर लेना आप, कोई सा भी नाव और धारा का कोई सा भी आपको प्रश्न मिले ना दोस्त, तो उसको कर लेना, हो जाएगा आपसे, गारंटी है मेरी। अब आगे देखना, मैंने बोला यदि मैं नाव की चाल पूछ लूं, अनुकूल और प्रतिकूल का मान देखे, तो क्या आप नाव की चाल बता सकते हो? बोला हाँ। यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल A तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल B देखकर मेरे को नाव शांत जल में नाव की चाल पूछे, तो क्या होता है? A प्लस बी बट्टे 2, और धारा की चाल पूछे तो A माइनस बी बट्टे 2। एग्जाम्पल, यानी आपको ओनली फॉर एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और 4 फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले रट लो, सारे प्रश्न हो जाएंगे आपसे, सारे प्रश्न हो जाएंगे। आगे देखना, यदि किसी नाव की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल मतलब A का मान दे रखा है, तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल आ गया तो किसका मान दे रखा है? B का मान। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी होती है? x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। A का मान दे रखा है अनुकूल, प्रतिकूल का मान भी दे रखा है, मान किसका पूछ रहा है? x का, और जहां पर x क्या है? नाव की चाल। नाव की चाल बराबर 10 प्लस 6 16, 16 में 2 का भाग दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। और यदि धारा की चाल पूछ लेता तो A माइनस बी बट्टे 2, A का मान 10, B का मान 6, 10 में से 6 किया 4 बट्टे 2 बराबर धारा की चाल का मान क्या हो जाता? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके दिया, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो रहे थे मेरे प्रश्नों से, मैंने सोचा थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ इनका लेवल किस लेवल का है। यदि एक नाव 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा धारा 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। मतलब प्रतिकूल का मतलब बी का मान पूछ रहा है, बी का मान ये तो पूछ रहा है, अनुकूल का मतलब ए, प्रतिकूल का मतलब बी। तो नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 24 है, समय 4 है, तो नाव की चाल कितनी आएगी 6। ये किसका मान आ गया, अक्ष का। धारा की चाल दूरी बट्टे समय 6/2, ये किसका मान आ गया, वाई का मान। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, बी बराबर अक्स माइनस वाई। तो 6 में से 3 गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगी धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। ठीक समझ आ गया। फिर आज का लास्ट प्रश्न था एक शानदार सा, आज का एक लास्ट प्रश्न था, मैंने बच्चों को बताया इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में मतलब किसका मान दे रहा है, ए का। दिशा आ गया तो ए की दिशा में, तथा वही दूरी 7.5 घंटे में वापस आने में लगता है। मतलब वही दूरी वापस आने का मतलब प्रतिकूल, ये बी का मान दे रखा है। तो नाव की चाल बताओ, किसका पूछ रहा है, अक्ष का मान। अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2। ए का मान कितना है, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो कितनी चाल है उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बी का मान 15 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का और बी का मान दे रखा है, अक्ष का मान आ जाएगा कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारा आंसर आ गया। इतना सा टॉपिक था, रोजाना की भांति। फिर मैंने बोला बच्चे आप इतना ही पढ़ो, चाल दूरी समय के अंदर रेलगाड़ी भी आती है और नाव धारा भी आती है। नाव धारा के अंदर आप इतना ही पढ़ो, रेलगाड़ी कल मैंने करवा दी है, आज नाव धारा हो गई है। अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समझ गए सारे बंदे। इतना सा टॉपिक है, ठीक है। और बढ़िया जोश के अंदर तैयारी करना, होली की सभी को शुभकामनाएं। और मेरे द्वारा कुछ प्रश्न करवाए जा रहे थे, अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। कुछ प्रश्न है 5 जो मैं रोजाना की भांति आप सभी को करवाता भी हूँ। आपको पता भी होगा कि मैं हर टॉपिक के बाद 5 प्रश्न करवा देता हूँ, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर ले जो मैं प्रश्न पढ़वाता हूँ। हो गया। तो आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। आर्मी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे प्रैक्टिस करते रहना, जहीं से भी पढ़ो। पर मेन बात क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिए इन्हीं प्रश्नों की। अच्छा पेपर होगा, 20 में से 20 गारंटी है मैथ सब्जेक्ट में लाने की। ऑफलाइन में नहीं तो ऑनलाइन भी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।